वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम नेक्स्ट एमपीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। तो 10 क्वेश्चंस, जैसा कि आपको पता है कि हम हर सेशंस में अपने 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को एमपीटेट प्रीवियस ईयर का हम सेशन लेकर आते हैं। एमपीटेट मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको एक बार और बता दूं, जो लोग एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देती हूँ। सुबह 7 बजे ही आपका टेस्ट होता है और जो हमारे सेशंस है वो आपके 6 बजे होते हैं। 7 बजे आपका मॉक टेस्ट का सेशन रहता है। लगभग हम इसको जो 24 आवर्स वैलिडिटी रखी थी, अब उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। लगभग आपको 3 से 4 दिन मिल जाएंगे। लेकिन उस टेस्ट को आप कोशिश करो, जैसे 7 बजे मॉक टेस्ट आ रहा है तो कोशिश करो उसी टाइम पर लगाने की। तो क्या, एक तो पंक्चुअलिटी हो जाएगी। जैसे जैसे आप टेस्ट देते रहोगे, 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 नंबर रहता है और 10 मिनट मिलते हैं। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस है वो लगातार बनी रहेगी। 7 बजे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 6 बजे आपने सेशन देखा, सेशन छोटा ही रहता है, 10 से 15 मिनट का। वो सेशन देखो, फिर सेशन देखने के बाद अपने नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद एक बार जो प्रीवियस एमपीटेट पेपर जो अभी मैं करवा रही हूँ, लगभग 18 सेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, 18 वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी एमपीटेट प्रीवियस ईयर पेपर पर। तो वो देख लीजिए जितना टाइम मिलता है और 7 बजे 10 मिनट का टेस्ट है उसको लगाइए। फिर एनालिसिस कीजिए। आपको यूट्यूब पर इसी के आंसर्स, जो सही आंसर्स है उनको एक्सप्लेन करके बताया जाता है। तो इन सेशंस में उसके आंसर्स को देखिए। लगभग 1-1.25 घंटा सुबह का टाइम अगर आप सीडीपी बाल विकास को देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 90 नंबर, चाहे एमपीटेट हो चाहे सीटेट हो, 90 नंबर का यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और आपका जो शिक्षण शास्त्र है, पेडागोजी जिसे हम बोलते हैं, वो आपका 90 नंबर का बनता है। तो अगर आप सीडीपी सुबह 1 से 1.5 घंटे पढ़ लेते तो एक तो पूरा माइंड फ्रेश हो जाएगा कि हाँ हमारा इतना हो गया है, इतना वेटेज कंप्लीट हो चुका है, इतना रह गया है। तो इस तरीके से हमारे माइंड में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है कि हमने सुबह का 1 से 1.5 घंटा अपना सीडीपी पार्ट को दे दिया है। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए गाइस और कोशिश कीजिए आप लोग खुद से आंसर देने की। आप लोग अपने आप से जब कोशिश करेंगे तो आप लोग खुद से भी चीजों को समझ पाएंगे कि कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता को याद करने में प्रयुक्त विधि, द मेथड यूज्ड इन मेमोराइजिंग पोइट्री। तो बड़े पैमाने पर अधिगम, वितरित शिक्षा, क्रमिक संस्मरण और युग्मित सहयोगी अधिगम। तो यहां पर क्या है, देखिए मैं हमेशा आपसे कहती हूं सीरियल मेमोराइजेशन इसका आंसर है। फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखो एमपीटेट में फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा आती है, ये आपको पता होना चाहिए। इतने टाइम से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये चीज आपको पता होगी कि मैं हर बार बोलती हूँ फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा है, कंसेप्चुअल चीजें बहुत कम पूछी जाती है। तो पोयम को हम इस तरीके से थोड़ा सा एक ट्रिकी माइंड से याद रख सकते हैं कि पोयम जो है वो एक सीरियल टी से होती है। जैसे इस लाइन के बाद ये वाली लाइन आएगी, हम इस तरीके से लर्न करते हैं। तो यहाँ पर भी पोयम याद रखने के लिए हमें सीरियल मेमोराइजेशन का यूज किया जाता है। इस तरीके से हम कुछ भी ट्रिक्स बनाकर इन चीजों को याद रख सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि जो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स इन द लैंग्वेज रिलेटिविस्ट हाइपोथेसिस आर्ग्यू दैट, भाषा सापेक्षवादी परिकल्पना में जो मजबूत विश्वासकारियों का जो तर्क है वो क्या कहता है। तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि ये बात है कि जो लैंग्वेज है वो डिटरमाइन करती है थॉट को। प्याजे क्या कहते हैं कि थॉट पहले आता है, थॉट प्रिसीव्स लैंग्वेज। लेकिन यहां बात आ रही है लैंग्वेज डिटरमाइंस क्या, थॉट। अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट किसका है, वाइगोत्स्की भी इस बात को मानते हैं।
3 साल से पहले पहले क्या होता है, ये पैरेलल चलती है, फिर ये मर्ज हो जाती है, लैंग्वेज और थॉट इस तरीके से मर्ज हो जाते हैं आफ्टर 3 इयर्स। तो लैंग्वेज डिटरमाइन करती है थॉट को, बट अकॉर्डिंग टू अगर प्याजे पूछा जाता तो हम क्या बोलते हैं, थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज। लेकिन यहां पर पूछा गया है लिंग्विस्ट जो है वो क्या मानते हैं, तो लैंग्वेज डिटरमाइन थॉट। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन इंडिविजुअल हु इज लैकिंग इन अचीवमेंट मोटिवेशन वुड एग्जिबिट। एक व्यक्ति है जिसमें प्रेरक उपलब्धि की कमी है, तो वो क्या है भाई, ये तो बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होगा कि सकारात्मक दृष्टिकोण तो नहीं है। पॉजिटिव आउटलुक कौन देगा, जो अच्छी अच्छी चीजें सोचेगा और जिसकी प्रेरक उपलब्धि मतलब मोटिवेशन या अचीवमेंट मोटिवेशन में कमी ना आए। इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है, निराशावाद मतलब पेसिमिस्ट है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। कुछ कुछ चीजें तो देखो बहुत इजी आ जाती हैं, जिन्हें हम पढ़ के भी हिट कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं तो हम बिल्कुल हिट नहीं कर पाएंगे। जैसे ये तो बहुत कॉमन सी चीज थी कि भाई जिसमें अचीवमेंट मोटिवेशन की कमी है तो वो क्या होगा, निराशावाद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट है भाई, समावेशी शिक्षा में योजना को डैश के द्वारा किया जाना चाहिए, सार कथन, मूल्यांकन, कार्यान्वयन और आकलन। तो प्लानिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी फॉलोड। भाई इंप्लीमेंट करना चाहिए, किसी भी चीज को आपने देखा होगा इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इंप्लीमेंट मतलब कार्यान्वयन, हम उस चीज को इंप्लीमेंट करें, मतलब हम ये कह रहे हैं, इसको हम एक ऐसे समझ सकते हैं, हमने एमपी टेट के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है, जैसे मैं स्ट्रेटेजी शेयर करती हूँ तो आपने एमपी टेट के लिए कोई मेरी वीडियो देखी तो आपने उस चीज को सुन लिया, लेकिन क्या आपने उसका कार्यान्वयन किया, इंप्लीमेंट किया उस चीज को, मतलब उसको अप्लाई भी करना है, तो इंप्लीमेंटेशन कार्यान्वयन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आरटी एक्ट वॉज एनेक्टेड इन द ईयर। तो भाई आरटी एक्ट अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पास हुआ और 1 अप्रैल 2010 से ये यहां पर इसको यूज में लाया गया। तो आरटी की अगर वीडियो नहीं देखी है तो सीडीपी फुल कोर्स बैन हुआ स्टडी फैक्ट में आरटी की वीडियो है, तो आप जाकर देख सकते हैं, वहां से कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये जो पूरी एक सेशन है सीडीपी फुल कोर्स बैन हुआ स्टडी फैक्ट, ये दोबारा से मैं एक सेशन ला रही हूँ। सीडीपी बिल्कुल बेसिक से एक वीडियो बन चुकी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली बन चुकी है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट वाली बन चुकी है। तो अगर वो तीनों वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। सीडीपी चैप्टर वाइज करके एक प्लेलिस्ट है वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैव गणित में कमजोर जैक एक बच्चा है जो कि गणित में कमजोर है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करेगा, बुद्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और कौशल आधारित परीक्षण। तो अचीवमेंट टेस्ट इस चीज को बताएगा कि बच्चा जैसे कोई वीक है तो वो कितना चीजें अचीव कर पा रहा है, तो ये अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कुत्ते के साथ पैवलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वो शब्द कौन सा था जिसका उपयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता है। तो देखो गाइज, यहाँ पर 7th क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो, आइवन पैवलोव की थ्योरी जो है वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि भाई क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई, तो आइवन पैवलोव के द्वारा दी गई, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को समझ लो कि जो आइवन पैवलोव की थ्योरी है उसमें क्या बात है। ये मैं 2 से 3 बार डिस्कस कर चुकी हूं, अगर आपने प्रीवियस ईयर सेशंस देखे होंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना। अनकंडीशन्ड स्टिमुलस वो होता है जैसे सलाइवेशन हो रहा है तो किसी भी और बाहर चीजें आरोपित करने की जहां पर जरूरत ना हो, मतलब अनकंडीशन्ड है ये, ठीक है।
तो जो फूड है जिसे हम अनकंडीशनड स्टिमुलस बोलते हैं, सलाइवेशन अगर फूड से होगा तो क्या होगा, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा। लेकिन आपने देखा होगा या फिर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि क्या बेल के रिंग होने से सलाइवेशन होता है? जैसे घंटी बज रही है तो क्या उसकी वजह से सलाइवेशन होगा? नहीं होगा ना। तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है, इस वजह से सलाइवेशन नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही हम कंडीशनड स्टिमुलस मिला दें, सॉरी बेल जो है, बेल की आवाज से क्या होता है, सलाइवेशन नहीं होता है, सॉरी सलाइवेशन नहीं होता है। लेकिन अगर हमने बेल के साथ फूड को इंक्लूड कर दिया तो क्या सलाइवेशन होगा? बिल्कुल होगा, सलाइवेशन होगा। तो ये कैसा होगा, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फूड है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है और बेल तो हम कंडीशनिंग करवा रहे हैं। आफ्टर कंडीशनिंग हम फूड को हटा दें और केवल बेल को रिंग कराएं और फिर सलाइवेशन हो, जो कि आइवन पेवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। तो बेल जो है वो कंडीशनड स्टिमुलस बन जाएगी और सलाइवेशन कंडीशन रिस्पॉन्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर फूड नहीं है, फूड की वजह से जो सलाइवेशन है वो नेचुरल प्रोसेस है। याद रखना, अनकंडीशनड वो होता है, अनकंडीशन जो नेचुरल है, लेकिन बेल हम कंडीशनिंग करवा रहे हैं, कंडीशनड स्टिमुलस है। अब कंडीशनिंग करवा दी कुछ इस तरीके से कि बार बार बेल रिंग हो रही है, फूड दिया जा रहा है, बार बार बेल रिंग हो रही, फिर फूड दिया जा रहा है। तो अब डॉग के माइंड में ये चीज हो गई कि जब भी बेल रिंग होगी तो फूड आएगा और सलाइवेशन होने लगता है। तो कंडीशनिंग के बाद ये चीज ऐसी कर दी गई कि अब फूड को हटा दिया गया, केवल बेल को रिंग कराया तो सलाइवेशन हो गया। दैट मीन्स दैट इज नॉट नेचुरल प्रोसेस, ये प्राकृतिक क्रिया नहीं है कि किसी भी घंटी के बजने से सलाइवेशन हो। लेकिन आइवन पेवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ इसी तरीके से किया। तो जो सलाइवेशन बेल की रिंग की वजह से हो रहा है, घंटी की वजह से हो रहा है, वो कंडीशनड रिस्पॉन्स बन जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। एक बार और 2-3 बार मैं इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूं कि अनकंडीशन स्टिमुलस फूड है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से अगर सलाइवेशन हो रहा है तो ये नेचुरल प्रोसेस है। यहां पर हमने कुछ नहीं किया है कि बेल को रिंग करवा रहे हैं या क्या करवा रहे हैं। भाई फूड को देखने से ही लार टपकना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो अनकंडीशन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स सलाइवेशन वो भी अनकंडीशन होगा। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो कैटल ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत बताए थे, तो ये तो बहुत इजी सा कह सकते हैं, ये बिल्कुल फैक्चुअल है। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो बताए हैं वो कैटल के द्वारा बताए, तो ये आपको लर्न होनी चाहिए कि भाई कितने फैक्टर्स बताए हैं, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शिक्षक पात्रता परीक्षण मतलब जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे सीटेट वगैरह है, तो किस चीज का, विच टाइप ऑफ टेस्ट ये है? तो एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये भी देखो एक बार और पूछा गया है एमपी टेट में ही। अब हम चूंकि डिस्कस करते जा रहे हैं तो आपको दिखेगा जो भी टेट होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम होते हैं, दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिवृत्ति टेस्ट होते हैं। ये बिल्कुल फैक्चुअल सी चीज है, क्योंकि ये 1-2 बार और भी पूछी गई है और ये सीटेट में भी पूछी जा सकती है। वैसे सीटेट में फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, एमपी टेट में भर भर कर फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं। तो हम धीरे धीरे सेशंस इसीलिए ला रहे हैं ताकि आप लोग हैबिचुअल हो जाए कि एमपी टेट वर्ग 3 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहेगी। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अधिगम के एक अनुकूल वातावरण में डैश के अलावा, देखिए अलावा दिया है मतलब हमें कोई निगेटिव ऑप्शन की तरफ जाना है। शिक्षार्थियों को स्वायत्तता, लर्नर और ऑटोनॉमी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये भी बहुत अच्छी बात है। शिक्षक की निगरानी या फिर लचीली प्रक्रिया, तो लचीली प्रक्रिया भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त
भाई किसी भी चीज को अगर हम अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करा रहे हैं तो टीचर की निगरानी कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। और हमसे चूंकि एक्सेप्ट पूछा गया था, अलावा पूछा गया था, तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। टेलीग्राम पर पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा ये जो सेशंस हम लेते हैं टेलीग्राम पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं। और एमपी टेट और सी टेट का अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है सेशन को, जो लोग एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्ग 3 जो आने वाला है अपकमिंग एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल सेशंस रहने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जो लोग वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।